हेलो, नमस्कार। आज हम भिक्षावृत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। एक तरफ जहाँ भारत विश्व की छठी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक स्थलों, सांस्कृतिक धरोहरों, सड़कों, गलियों और चौराहों पर बैठे भिखारियों की संख्या देश की दूसरी तस्वीर पेश करती है। इतिहास के पन्नों को देखें तो भारत में भिक्षावृत्ति पहले भी होती थी, लेकिन आज इसका स्वरूप बदल गया है। पहले सांसारिक मोह माया त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए अकेले साधु संत भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन आज भिखारियों का एक बड़ा वर्ग अपनी दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भीख मांगता है। भिक्षक कौन होता है? इसके बारे में भिक्षावृत्ति करने वालों में पहली श्रेणी उन लोगों की है जो गंभीर शारीरिक अस्वस्थता, असाध्य रोगों, विकलांगता के साथ ही गरीबी से पीड़ित हैं और जीवित रहने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। दूसरे श्रेणी में वे बूढ़े और असहाय लोग हैं जिन्हें परिवारों से जबरन निष्कासित कर दिया गया है। तीसरी श्रेणी में ऐसे बेरोजगार शामिल हैं जो पूरी तरह निराश हो चुके हैं और जिनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है। चौथी श्रेणी में भिक्षावृत्ति करने वाले ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसे अपना धंधा बना रखा है और बिना कुछ किए इसे ही अपनी कमाई का साधन मानते हैं। पाँचवीं श्रेणी में ठगी करके पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करने वाले लोग हैं और छठी श्रेणी में असामाजिक तत्वों के चुंगल में फंसे ऐसे लोग हैं जिन्हें अलग अलग स्थानों पर नियोजित ढंग से भीख मंगवाई जाती है और अपराधी तत्व उस भीख का बहुत थोड़ा हिस्सा उन भीख मांगने वालों को दे देते हैं। जीने का अधिकार बनाम भिक्षावृत्ति। जीविकोपार्जन का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को आश्रय की सुविधा, भोजन का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार प्रदान करे। यद्यपि कार्य करने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यह राज्य का पुनीत कर्तव्य है कि वह जन कल्याण के लिए समाज के गरीब, कमजोर वर्गों, दलितों, जनजातियों को आजीविका का पर्याप्त संसाधन प्रदान करे तथा उसके बीच संसाधनों का न्यायिक वितरण सुनिश्चित करे। आश्रय का अधिकार। राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक दलित और आदिवासी को आश्रय की सुविधा प्रदान। भिक्षावृत्ति के संबंध में कानूनी प्रावधान। महाराष्ट्र ने भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाले कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 पारित किया था, जिसके अनुसार भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। इसी कानून को 1960 में दिल्ली ने भी अपनाया। वहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि देश में अब तक भिक्षावृत्ति के संदर्भ में कोई केंद्रीय कानून नहीं है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 को आधार बनाकर 20 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी अपने यहाँ कानून बनाए हैं। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, ये जानते हैं। यह अधिनियम भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करता है। इस अधिनियम में भिक्षावृत्ति की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया है जो गाना गाकर, नृत्य करके, नाटक या तमाशा दिखाकर भीख मांगता है। आजीविका का कोई साधन न होने और सार्वजनिक स्थलों पर इधर उधर भीख मांगने की मंशा से घूमना भी भिक्षावृत्ति में शामिल है। इस कानून के तहत भिक्षावृत्ति करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार में 3 साल तक के लिए और दूसरी बार में 10 साल तक के लिए व्यक्ति को सजा के तौर पर पंजीकृत संस्था में भेजने का कानून है। पकड़े गए व्यक्तियों के आश्रितों को भी पंजीकृत संस्था में भेजा जा सकता है। इसमें प्रमुख प्रावधान ये भी है कि इन संस्थाओं को कुछ शक्तियाँ उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे संस्था में लाए गए व्यक्तियों से कार्य करवाना। अगर व्यक्ति नियमों का पालन न करे तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है। ये सभी प्रावधान महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांग रहे और घातक बीमारियों से लड़ रहे भिखारियों को एक निश्चित स्थान पर ले जाकर उन्हें इलाज व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए किए गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय। वर्ष 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाले कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 की 25 धाराओं को समाप्त कर दिया। साथ ही भिक्षावृत्ति के अपराधीकरण को असंवैधानिक करार दिया। उच्च न्यायालय ने निर्णय भिखारियों के मौलिक अधिकारों और उनके मानवाधिकारों के संदर्भ में दिया। मौजूदा कानून में समस्या है। पहली समस्या यह है कि भिक्षावृत्ति की परिभाषा को लेकर है। गायन, नृत्य, तमाशा आदि कुछ समुदायों के लिए आजीविका के साधन है। ये व्यवसाय उन व्यवसायों से मेल नहीं खाते। सिर्फ इसलिए ऐसे लोगों को अपराधी मान लेना किसी भी प्रकार की उचित नहीं है। किसी असहाय और गरीब व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देना, सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोकना अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जन कल्याणकारी राज्य की भूमिका में प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य का दायित्व होना चाहिए कि वह अपने नागरिकों को भोजन, आवास और रोजगार प्रदान कर उसकी आजीविका को सुनिश्चित करे। भारत में भिखारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। भारत में बड़ी संख्या में भिखारियों का होना सरकार की कल्याणकारी राज्य भूमिका निभाने पर प्रश्न चिन्ह लगता है। बढ़ती भिक्षावृत्ति के कारण गरीबी। पिछले कुछ दशकों में गरीबी के स्तर में गिरावट तो हुई है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। 37.2% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। साथ ही विश्व के 1/1 गरीब लोगों की आबादी भारत में है। मानव तस्करी भी देश में बड़े स्तर पर फैली हुई है, जो बलपूर्वक श्रम करवाने और भीख मंगवाने के लिए की जाती है। बेरोजगारी। भारत में मुख्यतः संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, चक्रीय और छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से लेकर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पुरुष कार्यबल में कमी देखी गई है। प्राकृतिक आपदाएं, कई बार अकाल, सूखा तथा बाढ़ के कारण भी कुछ लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। अशिक्षा, देश में अभी भी सभी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाने के कारण लोगों को अनेक घृणित कार्य करने पड़ते हैं। वर्तमान समय में भारत की लगभग 76% जनसंख्या शिक्षित है, बाकी लगभग 26% लोग अशिक्षित हैं। यह भी एक कारण है जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भिक्षावृत्ति की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। अन्य कारण, भिक्षावृत्ति शुरू करने हेतु न तो किसी प्रकार की श्रम की आवश्यकता होती है, कुछ लोग काम के प्रति अनिच्छा और अलगाव की ओर झुकाव के कारण भीख मांगते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट अपन इसके विभिन्न प्रभाव पढ़ेंगे।